प्रभाशंकर पंड्या की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। आपने पिछली क्लास में अपन ने इसको पढ़ा था, जिसके बारे में अपन ने उसके प्राचीन नाम के बारे में जाना था, उसमें जिसका प्राचीन नाम शिवी जनपद था। उसके बाद में हमने कुछ शासकों के बारे में अपन ने अध्ययन किया और आज हम मेवाड़ के प्रमुख शासक जिसका नाम आता है आपके राणा कुंभा, जो कि हो गया था पहले पिछली क्लास में। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे अपन राणा सांगा। राणा सांगा जिसके समय काल की अगर बात की जाए तो इनका समय था आपके 1509 से 28। क्या समय था इनका? 1509 से 1528। यह भी रायमल का बेटा था। किसका बेटा था? रायमल। इसके पिता का नाम आपके क्या मिलता है? रायमल। अपने भाइयों से झगड़ा हो जाने के कारण सांगा ने श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के वहां शरण ली। इसने किसके वहां शरण ली? करमचंद पवार के वहां। करमचंद पवार, जिसके बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम है आपके खातौली का युद्ध। खातौली की बात करें तो खातौली का युद्ध आपके हुआ था 1517 में। कब हुआ था? 1517 में। और यह युद्ध हुआ था आपके राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का शासक 1517 के समय कौन था आपके? इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें सांगा इस युद्ध में विजय होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट युद्ध की बात करें तो नेक्स्ट युद्ध आपके होता है बांडी का युद्ध। कब? कौन सा युद्ध होता है? बांडी का युद्ध, जो कि आपके होता है 1519 में। कब होता है? 1519 में। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध आपके कब होता है? 1517। इसके बाद नेक्स्ट अपन बांडी का युद्ध, जो कि बांडी कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। यह युद्ध होता है आपके 1519 में। और खातौली कहाँ स्थित है? तो आपके कोटा में। बांडी का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें भी सांगा की विजय होती है। इसके बाद 1519 में ही एक और युद्ध होता है, जो कि राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी के बीच में होता है। मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच में। और इसमें भी सांगा की विजय होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे गागरोन का किला। इस समय जो गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, कब हुआ था आपके? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध हुआ था आपके 1519 में। तो इसके कारण के अगर बारे में बात करें तो इसका कारण था कि गागरोन का किला इस समय सांगा के दोस्त चंदेरी के राजा मेदिनी राय के पास था। किसके पास था? मेदिनी राय के पास। तो सांगा ने ईडर, जो कि गुजरात में स्थित है, के उत्तराधिकार संघर्ष में गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह को हराया था। किसको हराया था? मुजफ्फर शाह को। तो ईडर की बात करें तो इसमें भारमल, जिसका पक्ष सांगा ने लिया था। ईडर का युद्ध हुआ था भारमल व रायमल के मध्य। तो भारमल का युद्ध आपके महाराणा सांगा ने लिया था और रायमल का पक्ष यहाँ पर मुजफ्फर शाह ने लिया था। किसने लिया था? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह कौन था? गुजरात का शासक। कौन था? गुजरात का राजा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन बयाना की। बयाना जो कहाँ स्थित है? आपके भरतपुर में स्थित है। बयाना कौन से जिले में स्थित है? तो आपका आंसर आएगा भरतपुर में। और यह युद्ध हुआ था सांगा व बाबर के मध्य। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को हराया था। किसने? महाराणा सांगा ने। और इस समय किले का रक्षक आपके कौन था? मेहंदी ख्वाजा। कौन था? मेहंदी ख्वाजा, जो कि बाबर का सेनापति था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और यह बयाना का युद्ध था, उसमें बाबर ने सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी, जो कि इस युद्ध में उनकी हार होती।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन, एक और आता है युद्ध जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, जिसके बारे में अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपके हुआ था 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। इसके बाद वीर विनोद नामक जो पुस्तक है उसमें श्यामल दास के अनुसार यह युद्ध की तारीख आपके मिलती है 16 मार्च, लेकिन अपन को मानना है 17 मार्च 1527। और खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद का नाम दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्म युद्ध। बाबर ने इस युद्ध के पहले सभी सैनिक, इस युद्ध के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले तो खानवा का युद्ध जो होता है भरतपुर में 17 मार्च 1527 को, उसके पहले बाबर के जो सैनिक होते हैं वह इस युद्ध को करने के लिए मना बोल देते, क्योंकि महाराणा सांगा के पास इतनी विशाल सेना थी तो उसके सैनिक मना कर देते। लेकिन यहाँ पर वह सभी सैनिकों को इकट्ठा करके वहाँ पर इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देता है, जिहाद का नाम देता है। और बाबर जो था वह शराब का सेवन ज़्यादा करता था, तो वह इस युद्ध के पहले शराब न करने की कसम खाता है। इस प्रकार से वह अपने सैनिकों में ऊर्जा का संचार करता है। और बाबर ने मुस्लिम तमगा व्यापार से तमगा कर हटा दिया था। कौन सा कर हटा दिया था? तमगा कर। तो खानवा के युद्ध के पहले बाबर ने कौन सा कर हटाया था? खानवा के युद्ध के पहले तो तमगा कर। कौन सा हटाया था? तमगा कर। यह एक प्रकार का कर था, व्यापारिक कर। तमगा कर कौन सा कर था आपके? व्यापारिक कर। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था, जिसे क्या कहा जाता है? पाती पर्वन प्रथा। पाती पर्वन प्रथा का अर्थ समझ लेना एक बार। पाती पर्वन प्रथा है क्या? पाती पर्वन प्रथा, पाती पर्वन प्रथा आपके कि सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर भेजा जाता था, जिसके बाद वहाँ के राजा उस युद्ध में उनकी मदद के लिए आते थे। यह एक पाती पर्वन प्रथा थी जो कि राजस्थान में प्रचलित थी। प्रमुख राजा जो इस युद्ध में शामिल हुए थे, तो आमेर की बात करें तो आमेर से यहाँ पर पृथ्वीराज आए थे। मारवाड़ से बात करें तो यहाँ पर मालदेव आए थे। और उस समय यहाँ का शासक था मारवाड़ का राव गांगा। कौन था आपके? राव गांगा। तो यह अपने पुत्र मालदेव को इस युद्ध में भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मालदेव को। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और बीकानेर से आपके यहाँ पर कल्याणमल आर्दय है जो कि जेतसी के पुत्र थे। मेड़ता से वीरमदेव, चंदेरी से मेदिनी राय, सलूमगढ़ से रतन सिंह चुंडावत। इस प्रकार से बहुत से राजा इस युद्ध में सांगा की मदद के लिए आगे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन वागड़ से। तो वागड़ से बात करें तो यहाँ पर आपके उदय सिंह आते हैं। कौन आते हैं? उदय सिंह। देवलिया से बाघ सिंह, सादड़ी से चित्तौड़ से यहाँ पर आपके आता है झाला अज्जा। कौन आता है? झाला अज्जा। नेक्स्ट इडियट से बारमल आते हैं और इब्राहिम लोधी का छोटा भाई मोहम्मद लोधी भी यहाँ पर इनके साथ होता है। किसके साथ? महाराणा सांगा के साथ। तो पूरे राजस्थान का जो युद्ध होता है इसमें राजस्थान के सभी शासक और भारत के शासक यहाँ पर सांगा का सपोर्ट करते हैं और इस युद्ध में उनके साथ खड़े होते हैं, वो भाग लेते हैं। राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए और झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था। इस युद्ध के दौरान जब महाराणा सांगा घायल हो जाते तो यहाँ पर सादड़ी के जो शासक थे, जो झाला अज्जा, वह उनके स्थान पर घोड़े पर बैठते हैं और युद्ध करते हैं। लेकिन जैसे ही सैनिकों को यह सूचना मिल जाती है कि महाराणा सांगा यहाँ से निकल गए हैं तो युद्ध भूमि में हाहाकार मच जाता है। परंतु बाबर युद्ध में जीत गया था। इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। बसवा दौसा में राणा सांगा का इलाज किया गया था। कहाँ किया गया था? बसवा में।
राणा सांगा का इलाज कहाँ किया गया था? बसवा, जो कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। राणा सांगा राणा चंदेरी के मेदिनीराय की सहायता के लिए आगे बढ़ा। इरिच एमपी में जो स्थित है नामक स्थान पर सांगा के साथियों ने उन्हें जहर दे दिया था। इरिच ये एक स्थान का नाम है। कौन सा? इरिच। इरिच एक स्थान का नाम है जो एमपी में स्थित है। यहाँ पर महाराणा सांगा के साथियों ने उनको जहर दे दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और कालपी एमपी में सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ भिलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी स्थित है। तो राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? आपके मांडलगढ़ में। कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ जो कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कालपी एमपी में सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो सांगा से, महाराणा सांगा से जीवन से जुड़ी और उनकी युद्ध कौन कौन से थे उसकी घटनाओं को बात करें तो उन्होंने इस प्रकार से खानवा का युद्ध किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो 17 मार्च 1527 को हुआ था। कहाँ हुआ था? भरतपुर में। और यहाँ पर मालदेव उनके साथ होते हैं, वीरमदेव, झाला अज्जा, इस प्रकार से हसन खां मेवाती, मेवात से ईडर से भारमल, सभी इनका साथ देते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन सांगा की उपलब्धियों की। सांगा की सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी, जो कि युद्ध की दृष्टि से अधिक लाभदायक नहीं होते थे, जबकि बाबर की सेना में घोड़ों की संख्या अधिक थी। यह तो हुए इनके युद्ध में हारने के कारण। क्या हुए? युद्ध में हारने के कारण। कौन से? हाथियों की संख्या अधिक थी और उनके पास घोड़े की संख्या अधिक थी। और नेक्स्ट अपन खानवा के युद्ध का महत्व की बात करें तो अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद मुगल शासक सदृढ़ हो गए। उस समय अफगान की राजस्थान में ही था। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजपूत राजा एक होकर लड़े थे। खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा करें तो खानवा अंतिम युद्ध था जो कि सभी राजपूत शासक एक होकर लड़े थे। सभी राजपूत शासक एक होकर लड़े थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो सांगा का बड़ा बेटा भोजराज था। कौन था? भोजराज, जिसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मीराबाई के साथ। सांगा के बाद रतन सिंह राजा बना, परंतु यह बूंदी के राजा सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विक्रमादित्य की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य की अपन बात करें तो विक्रमादित्य भी आपके कौन था? यहाँ पर सांगा का बेटा था। विक्रमादित्य जो कब शासक बना? 1531 से 36 के मध्य। कम उम्र में राजा बना था, इसलिए इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका थी। कौन थी? इसकी संरक्षिका कौन थी? उनकी माता कर्मावती। कर्मावती इनकी क्या थी? संरक्षिका थी। और 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। कौन सा किला देकर संधि कर ली? रणथंभौर का किला देकर। और 1534 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। लड़ाई के लिए सक्षम न होने के कारण कर्मावती मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर का सहायता मानती है। किसको राखी भेजती है? हुमायूं को। लेकिन इस युद्ध में हुमायूं कर्मावती की सहायता नहीं करता है। लेकिन हुमायूं के आने से पहले ही मेवाड़ में दूसरा शाखा हो जाता है। प्रथम शाखा आपके कब हुआ था? चित्तौड़ का 1303 में राजा रतन सिंह के समय। और द्वितीय कब होता है? इस समय, जब यहाँ पर कर्मावती के समय में। अतः इस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? जब इन्होंने राखी भेजी थी। यहां हुमायूं ने मांडू बहादुर शाह का गढ़ पर अधिकार कर लेता है। कौन करता है? हुमायूं। तथा गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। इससे डर कर बहादुर शाह चित्तौड़ से भाग गया तथा हुमायूं दिल्ली वापस लौट गया। और उस समय मेवाड़ शासन बनवीर को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? बनवीर को। बनवीर उड़ता राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। किसका? उड़ता राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज, जिसका दासी पुत्र कौन था? बनवीर। और सॉरी, पृथ्वीराज। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, लेकिन उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया था। किसको?
चंदन का बलिदान देकर किसे बचा लिया गया था यहाँ पर? उदय सिंह को। पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ को लेकर चली गई। वहां आशा देवपुरा कुंभलगढ़ के किलेदार ने उन्हें शरण दी। किसने शरण दी? आशा देवपुरा ने। आशा देवपुरा ने इन्हें शरण दी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे उदय सिंह की। उससे पहले अपन एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के शासकों में अगर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होते तो यहाँ का इतिहास कुछ और होता। तो उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह का समय आता है आपके 1537 से 1572। 1540 में मावली उदयपुर में बनवीर को हराकर उदय सिंह राजा बना था। कब बना था? 1540 में। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की तथा यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण कराया। उदय सागर झील का आपके निर्माण किसने कराया था? उदय सागर झील का निर्माण किसने कराया था? नाम से स्पष्ट है, किसने कराया था? उदय सिंह ने। वह समय था जब भारत में अकबर का शासन था। इस समय की बात करें तो इस समय भारत में किसका शासन था? अकबर का समय था। 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। कब आक्रमण किया था मेवाड़ पर? 1568 में। इस समय उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। कहाँ चला गया था? गिरवा की पहाड़ियों में। और इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1568 में। यह शाखा जयमल मेड़ता का शासक था, जिसे 1562 में अकबर ने छीन लिया था तथा उदय सिंह के पास आ गया था। वह फत्ता के नेतृत्व में हुआ था। जयमल घायल होने के कारण कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौर को 4 हाथों वाला लेक देवता कहा जाता है। कल्ला राठौर को 4 हाथों वाला देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयमल घायल होने के कारण कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौर को 4 हाथों वाला लेक देवता कहा जाता है। अकबर ने इस किले में चित्तौड़ 30,000 लोगों का नरसंहार किया था। कितने? 30,000 लोगों का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अकबर जयमल व फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर इनकी मूर्तियां आगरे के किले के प्रवेश द्वार पर इसने लगवाई थी। किले में लगवाई, जिसे बाद में औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था। अकबर ने किसकी मूर्तियां लगवाई थी यहाँ पर? जयमल व फत्ता की, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें बाद में तुड़वा दिया था। और बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। कहाँ पर? बीकानेर के जूनागढ़ किले में। इसके बाद उदय सिंह ने गोगुंदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी उदय सिंह की? गोगुंदा उदयपुर में। यहाँ उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा न बनाकर छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। महाराणा प्रताप की जगह पर यहाँ पर राजा किसे बनाया गया था? महाराणा जगमाल को। नेक्स्ट बात करेंगे अपन राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक, जो कि आपके यहां पर है महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का समय आपके मिलता है 1572 से 1597 के मध्य। लगभग 25 साल तक यह राजा रहे। कौन? महाराणा प्रताप। मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को हटाकर प्रताप का राजतिलक गोगुंदा में कर दिया था। इनका राजतिलक 2 बार हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राजतिलक 2 बार हुआ था, जिसमें पहला कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। लेकिन प्रताप ने किंबलगढ़ के किले में दोबारा अपना विधिवत राजतिलक करवाया था। दूसरा राजतिलक इनका कहाँ हुआ था? किंबलगढ़ के किले में। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपके है 9 मई 1540 को। कौन सा है? 9 मई 1540 को। इनकी माता का नाम जसवंताबाई सोनगरा है। इनकी रानी थी, उनका नाम था अजबदे पवार। क्या नाम था? अजबदे पवार। बचपन में यह इनको कीका बोला जाता था। किसको बोला जाता? महाराणा प्रताप को बचपन में क्या बोला जाता था? कीका।
कीका मेवाड़ में छोटे बच्चे को बोलते थे। कीका जो है शब्द मेवाड़ में छोटे बच्चे को बोला जाता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 3 दल भेजे या 3 व्यक्तियों को भेजा, जिसमें जलाल खां, मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल। किस किस को भेजा था? जलाल खां, मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल। तो इनके समय की बात करें तो जलाल खां को इसने कब भेजा था? 1572 में। कब भेजा था? जलाल को। मानसिंह को 73 में और भगवनदास को इसने 73 में भेजा था। और टोडरमल को कब भेजा था इसने? 73 में। इस प्रकार से इन 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप ने अकबर ने क्रमशः महाराणा प्रताप को समझाने के लिए इनको भेजा था। यह चाहते थे कि महाराणा प्रताप इनकी अधीनता स्वीकार करे। किसकी? अकबर की। मानसिंह जब मिलने आया तब प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था और वह खुद नहीं आया। इन चारों को भेजने से भी प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण अपने मेवाड़ में एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी की घाटी का बात करें तो यह युद्ध आपके होता है 18 जून 1574 को। कब होता है? 18 जून 1574 को। हल्दी घाटी जो कि आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। इसका यह युद्ध कब माना जाता है? 18 जून 1574 में। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध कब मानते हैं? वह 21 जून। यह गोपीनाथ शर्मा के अनुसार माना जाता है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को युद्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन को डेट मिलती है 18 जून 1574। कौन सी मिलती है? 18 जून 1574। अकबर के सेनापति की बात की जाए तो अकबर का सेनापति यहाँ पर कौन था? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। और दूसरा कौन था? आसफ खां। सेनापति के रूप में मानसिंह का प्रथम युद्ध था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध भूमि बाहर जाना पड़ा, अतः झालामान या बिदा ने युद्ध किया था। इसके स्थान पर कौन गया था? झालामान या बिदा। कौन गया था? झालामान या बिदा। और मेहतर खां ने मुगलों की भागती सेना को प्रोत्साहित किया था। मेहतर खां नाम का एक व्यक्ति होता है इस युद्ध में अकबर की तरफ से, जो कि जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है तब उस समय महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर हावी थी और मुगलों की सेना भाग रही थी। वहां पर मेहतर खां द्वारा एक अफवाह फैला दी जाती है कि अकबर स्वयं इस युद्ध भूमि में आ रहे हैं। इस प्रकार से अफवाह फैला दी जाती है जिससे उसके सैनिकों में जोश आ जाता है, वह युद्ध वापस से लड़ते हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति की अपन बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है हकीम खां सुर पठान। हकीम खां सुर पठान। अगर यहाँ पर अपन दोनों अकबर और प्रताप की बात की जाए तो अकबर की सेना का जो नेतृत्व था वह हिंदू व्यक्ति था जो कि मानसिंह कर रहा था। और महाराणा प्रताप की बात की जाए तो उनकी सेना का नेतृत्व यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम था हकीम खां सुर पठान। और पूजा भील ने भी प्रताप की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। और पूजा भील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल के जो अकबर होते हैं वह अकबर भी उनकी पूजा भील की सहायता लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वह उनको मना कर देते हैं और वह महाराणा प्रताप को इस युद्ध में सपोर्ट करते हैं। लेकिन मानसिंह न तो प्रताप को जिंदा पकड़ सका और न अपनी अधीनता स्वीकार करवा सका। मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप को पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वह हर बार असफल रहा। अगर चेतक की छत्री की बात की जाए तो आपके वह कहाँ स्थित है? बलीचा में स्थित है। और प्रताप की छत्री की बात की जाए तो आपके राजसमंद बारडोली में स्थित है। कहाँ स्थित है प्रताप की छत्री? राजसमंद बारडोली में। हल्दी घाटी युद्ध के अलग अलग मत या नाम। अबुल फजल के अनुसार इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा जाता है। अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है? खमनोर का युद्ध। बदायूनी के अनुसार इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। थर्मोपोली यूनान की एक जगह है। यूनान वर्सेस ईरान जीता था इसमें।
इसमें यूनान को सैनिक शक्ति कम थी लेकिन ये लड़ाई की थी। इस कारण कर्नल जेम्स नोट ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और बदायूं खुद हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित था। इन तीनों की बात करें तो बदायूं एक व्यक्ति था जो कि हल्दीघाटी के युद्ध में स्वयं उपस्थित था। नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे भामाशाह की। भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप की सहायता की थी। इस युद्ध के बाद, हल्दीघाटी के युद्ध बाद भामाशाह व ताराचंद ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी और यह सहायता 25 लाख रुपए तथा 12,000 अशरफी सोने के सिक्के दिए थे उसमें। भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया और प्रताप ने साधुनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी थी। कौन सी दी थी? मंडेर की जागीर। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती। कहाँ हुई थी उनकी मृत्यु? चावंड में। और बांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। बांडोली में प्रताप के कितने खंभों की छतरी स्थित है? 8 खंभों की। नेक्स्ट अपन इस युद्ध के महत्व की बात करेंगे। तो इस युद्ध की बात करें तो हल्दीघाटी का युद्ध की यह युद्ध एक साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था और प्रताप कम संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा और इसने जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। मतलब कि महाराणा प्रताप के पास उस समय हथियारों की कमी थी और संख्या भी कम थी, फिर भी वह इस युद्ध में अकबर की सेना से लड़ते हैं और इस युद्ध की वैसे माना जाता है यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। प्रताप ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादियों की भावना का संचार किया था। हल्दीघाटी आज भी लोगों में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध में प्रेरणा का स्रोत कार्य किया था। हाथी की बात की जाए तो प्रताप के हाथी का नाम यहाँ पर मिलता है राम प्रसाद। क्या नाम मिलता है? राम प्रसाद। और यहाँ पर एक और नाम लिखा है जिसके बारे में देखना, पीर प्रसाद। हल्दीघाटी का जो युद्ध होता है उसके बाद महाराणा प्रताप के हाथी को अकबर खुद ले जाता है अपने साथ और वहाँ पर राम प्रसाद का नाम बदलकर उस हाथी का क्या नाम करता है? अकबर पीर प्रसाद। अकबर के अनुसार उसका नाम बदलकर क्या किया जाता है? पीर प्रसाद। और यहाँ पर अकबर की बात की जाए तो अकबर का भी एक हाथी था जिसका क्या नाम था? मर्दाना, जिस पर कौन सवार था आपके? मानसिंह। और अकबर ने इस युद्ध के बाद हमला करके उदयपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार के लिए कर लिया था अकबर ने? उदयपुर। और उदयपुर का नाम बदलकर उसने कर दिया था मोहम्मदाबाद। क्या नाम बदलकर कर दिया था? मोहम्मदाबाद। हल्दीघाटी युद्ध के बाद भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाई चुलिया गांव पाली में प्रताप से मिले तथा उसकी आर्थिक सहायता की। उस कौन से गांव में मिले थे? चुलिया गांव, जो कहाँ स्थित है? आपके पाली में। नेक्स्ट अगर आगे बात करें अपन तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध। अकबर ने इस युद्ध के बाद भी शाहबाज खां को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा था 3 बार, लेकिन तीनों बार वह असफल रहा और उसके बाद वह खुद भी स्वयं भी यहाँ पर जाता है। तो अपन आगे बात करेंगे कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने लगातार 3 साल आक्रमण किए। कौन से? 1577, 78 और 79 में। लेकिन वह कुंभलगढ़ पर न अधिकार कर सका, न महाराणा प्रताप को पकड़ सका। और 1580 की बात की जाए तो 1580 में शेरपुर नामक स्वयं से अमर सिंह कौन था आपके यहाँ पर? प्रताप सिंह का बेटा ने मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को बंदी बना लिया था, लेकिन प्रताप ने उन बेगमों को ससम्मान या इज्जत से उनको वापस भेज दिया था। यह महिलाओं के प्रति महाराणा प्रताप की जो भावना उसको दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दिवेर का युद्ध की। दिवेर जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके राजसमंद में। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दिवेर कहाँ स्थित है, तो वहां पर आपको लिखना है राजसमंद। तो दिवेर के युद्ध की अपन बात करेंगे तो इसमें प्रताप ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मारकर दिवेर का युद्ध जीता था। किसको जीता था? सुल्तान खां को मारकर दिवेर का युद्ध जीता था। और प्रताप ने इस युद्ध में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इडर जो कि गुजरात में स्थित है,
इन रियासतों को संगठन बनाकर युद्ध किया था। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर। तो दिवेर के युद्ध में कौन कौन से रियासतें इनके साथ थी? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर। जेम्स नोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किस कौन से युद्ध को? दिवेर के युद्ध को जेम्स नोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। और हल्दी घाटी के युद्ध को जेम्स नोड ने क्या कहा? आपके मेवाड़ की थर्मोपोली। और दिवेर के युद्ध को उसने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। इस प्रकार से आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, दोनों युद्ध अलग है और दोनों के नाम जेम्स नोड ने अलग अलग दिए थे। मैराथन भी ईरान की एक जगह का नाम है। मैराथन बोले तो मैराथन ईरान की एक जगह का नाम है जहां पर एक युद्ध हुआ था, ईरान व यूनान का युद्ध। इस युद्ध की बात ही अपने राजस्थान में एक युद्ध होता है जो कि दिवेर का युद्ध है। इस कारण कर्नल जेम्स नोड ने इनको मेवाड़ का मैराथन कहा है। प्रताप के खिलाफ अकबर ने अंतिम आक्रमण 1585 को किया था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान कब किया गया था? तो वहां पर आपके आंसर आएगा 1585। अंतिम अभियान कौन सा था? 1585 को किया गया, जिसका सेनापति आपके जगन्नाथ कछवाहा था। कौन था? जगन्नाथ कछवाहा। यह अकबर का चाचा व भगवान दास का भाई था। इसमें कोई बड़ा युद्ध नहीं होता है, नॉर्मल युद्ध होता है जिसमें यह अंतिम अभियान था, जिसके बाद महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की सेना युद्ध नहीं करती है। इसके बाद प्रताप ने चावंड उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। अंतिम में चावंड उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते। कौन? महाराणा प्रताप। और चावंड से मेवाड़ की चित्रकला प्रारंभ होती है। मेवाड़ की चित्रकला शैली कहाँ से प्रारंभ होती है? चावंड से। और प्रमुख चित्रकार की बात करें तो आपके नासिरुद्दीन प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर, महल, बावड़ियों का निर्माण करवाया था। और 13 जनवरी 1557 में चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और बांडोली में प्रताप की छतरी स्थित है। बांडोली कहाँ पर स्थित है? आपके राजसमंद में। और प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लिया था। इसके बाद नेक्स्ट शासक आपके आएगा अमर सिंह, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए थैंक यू। अगली क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट।